नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है साथी कोई खेल नहीं, भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप सभी को मिलेंगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि समीर प्रतिज्ञा का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों ही परिवार इस बात से खुश हैं, लेकिन जब यही बात प्रतिज्ञा की क्रांति बुआ को पता चलती तो वह प्रतिज्ञा की माँ से कहती, भाभी आपने रिश्ता ढूंढने में जल्दबाजी कर दी। हमारी प्रतिज्ञा तो इतनी समझदार है, उसे कोई अच्छा लड़का मिलता, लेकिन आपने उसकी शादी एक छोटी मामूली सी नौकरी करने वाले लड़के से कर दी। क्रांति बुआ तो प्रतिज्ञा और समीर का रिश्ता तय होने के पहले ही तुड़वाना चाहती थी, इसलिए वह अपनी भाभी को भड़का रही थी। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। क्रांति बुआ ने प्रतिज्ञा की माँ से कहा, आपको प्रतिज्ञा की शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? और शादी करनी थी तो मुझसे कहती, मैं प्रतिज्ञा बेटी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता बताती। तब प्रतिज्ञा की माँ ने कहा, दीदी रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। मेरी बेटी के लिए समीर बना होगा, इसलिए उसका रिश्ता समीर के साथ तय हो गया। और आप ना कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। समीर और उसका परिवार बहुत अच्छा है और समीर की नौकरी भी अच्छी है। हमारी बेटी प्रतिज्ञा वहाँ बहुत खुश रहेगी। और सबसे बड़ी बात, प्रतिज्ञा को भी समीर पसंद है। तब क्रांति बुआ ने कहा, प्रतिज्ञा तो बच्ची है, वही क्या जाने, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं ना, आप लोगों को तो सोच समझ कर काम करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, रिश्ता तोड़ दीजिए। हमारी प्रतिज्ञा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे। प्रतिज्ञा की माँ ने कहा, दीदी आप क्या कह रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब गायत्री जी कहती, क्यों क्यों नहीं हो सकता, मेरा फर्ज था आपको समझाना, तो समझा दिया। अब जैसा आपको और भैया को ठीक रखे। कहकर क्रांति बुआ ने फ़ोन रख दिया और मन में सोचती, तीर तो सही निशाने पर लग ही गया है, बस अब रिश्ता टूट जाए। तभी वहाँ क्रांति बुआ की बेटी पंखुड़ी आती है और कहती, माँ सुना है प्रतिज्ञा की शादी तय हो गई है। वही तो मुझसे उम्र में छोटी है, फिर मामा मामी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब क्रांति बुआ अपनी बेटी पंखुड़ी से कहती, तू चिंता मत कर, पहले शादी तेरी होगी, फिर होगी उस प्रतिज्ञा की। तभी वहाँ फूफा जी आकर कहते हैं, उसके लिए तुम माँ बेटी को कोई लड़का पसंद करना होगा। एक से बढ़कर एक रिश्ते आए हैं हमारी पंखुड़ी के लिए, लेकिन तुम माँ बेटी को आज तक कोई लड़का पसंद आया है? कभी किसी की सैलरी कम दिखती है, तो कभी कोई शक्ल से अच्छा नहीं रखता। और यदि कोई भूल से लड़का तुम दोनों को पसंद आ जाए तो तुम दोनों उसके सामने इतनी शर्त रख देती हो जिससे वही ही मना कर कर चला जाता है। अभी एक हफ्ते पहले ही देव नाम के लड़के का रिश्ता आया था हमारी पंखुड़ी के लिए, लेकिन परेशानी क्या थी कि लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। और तुमने क्या कहा कि माता पिता को छोड़ दो तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगी। नतीजा क्या हुआ, लड़का ही हमारी बेटी के लिए मना कर कर चला गया और उसका रिश्ता दूसरी जगह तय भी हो गया है। तब क्रांति बुआ फूफा जी से कहती हैं, आप तो शांत कीजिए, एक से बढ़कर एक नमूने रिश्ते लेकर आए हैं और कह तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत वीआईपी रिश्ते लेकर आए हो। तब पंखुड़ी भी कहती, सही कह रही हैं माँ आप, मैं किसी भी ऐरे गहरे लड़के से शादी थोड़ी ना करूँगी। तब फूफा जी ये कहकर चले जाते, तुम माँ बेटी को जो सही लगे तो करो, लेकिन तुम्हारे पीछे प्रतिज्ञा की शादी नहीं रुकेगी। तब पंखुड़ी अपनी माँ से कहती, माँ पापा क्या कह रहे हैं? क्रांति बुआ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तेरी मामी से ऐसे बात की है कि अभी तक तो वह सोच में पड़ गई होंगी कि वह प्रतिज्ञा की शादी समीर के साथ कर कर सही कर रही हैं या गलत। अभी तक तो उनके घर पर हलचल मच चुकी होगी। सही कहा था क्रांति बुआ ने, हलचल तो मच गई थी प्रतिज्ञा की माँ के मन में। उनके दिल और दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या समीर मेरी बेटी के लिए परफेक्ट है? क्या सच में हमने अपनी बेटी का रिश्ता
तय करने में कोई जल्दबाजी तो नहीं करती। फिर सोचती जल्दबाजी कैसी, हमने पूरी जांच पड़ताल की है और समीर सच में अच्छा है और उसके माता पिता का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी प्रतिज्ञा वहाँ खुश रहेगी। फिर मेरे मन में यह सवाल आ ही क्यों रहे हैं। तभी वहाँ प्रतिज्ञा के पिता आते और प्रतिज्ञा की माँ से कहते, सुनती हो, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। लेकिन प्रतिज्ञा की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी प्रतिज्ञा के पिताजी प्रतिज्ञा की माँ के पास जाकर दोबारा से कहते, कहाँ खोई हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा की माँ ने हैरानी से कहा, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? प्रतिज्ञा के पिताजी ने फिर कहा, क्यों, क्या हो गया? ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई हो जो मेरी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही है? प्रतिज्ञा की माँ ने कहा, क्या समीर हमारी बेटी के लिए परफेक्ट है? प्रतिज्ञा के पिताजी ने आश्चर्य से कहा, अचानक से इस सवाल का क्या मतलब हुआ? हमने तो ये रिश्ता सोच समझकर ही किया है और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारी बेटी के लिए समीर परफेक्ट है। फिर अचानक से यह सवाल क्यों? प्रतिज्ञा की माँ ने कहा, नहीं बस यूं ही। प्रतिज्ञा के पिताजी ने कहा, यूं ही तो तुम नहीं पूछोगी, जरूर कोई बात है, और यदि कोई बात है तो साफ साफ कहो। प्रतिज्ञा की माँ कहती, अब भी क्रांति दीदी से बात की थी ना, तो वही कह रही थी कि हमने प्रतिज्ञा की शादी करने में जल्दबाजी दिखाती। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी लड़की है, उसके लिए तो एक से बढ़कर एक घर के रिश्ते आते, लेकिन समीर प्रतिज्ञा के लिए परफेक्ट नहीं है, कह रही थी। इस समीर की तो सैलरी भी कम है। तब प्रतिज्ञा के पिता ने हंसते हुए कहा, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, लेकिन तुम भी जानती हो दीदी के तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए तो अभी तक पंखुड़ी बेटी के लिए उन्हें एक परफेक्ट लड़का नहीं मिला। दीदी की नज़र में परफेक्ट लड़के की क्या परिभाषा है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी के लिए जैसा लड़का मुझे चाहिए था समीर वैसा ही लड़का है। आखिर बुराई क्या है समीर में? ना ही कोई बुरे लक्षण है, संस्कारी है, दूसरों की भावनाओं को समझता है और सैलरी भी कोई कम नहीं है। हमारी बेटी को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और भगवान का आशीर्वाद रहा तो अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। और समीर मेहनती है और देखना भगवान उसकी उन्नति ज़रूर कराएंगे। और यह भी तो देखो समीर के माता पिता कितने अच्छे हैं, और उससे भी अच्छी बात हमारी बेटी प्रतिज्ञा को भी यही रिश्ता पसंद है। ज़रा उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा तो देखो, यदि उसे ये रिश्ता पसंद ना होता तो क्या वही इतनी खुश होती? और इस तरह ही सबकी सुनोगी ना तो तुम्हें कोई ना कोई कमी ज़रूर दिखेगी, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है। जो हमें पसंद हो वही दूसरे को पसंद हो यही ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी यह है कि हमें पसंद होना चाहिए। प्रतिज्ञा की माँ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तब प्रतिज्ञा के पिताजी कहते, तुम्हारे चक्कर में मैं जो खुशखबरी तुम्हें और प्रतिज्ञा को सुनाना चाहता था वही तो रह ही गई। और वही प्रतिज्ञा को आवाज़ लगाते हुए बुलाते। प्रतिज्ञा ने कहा, पापा आपने बुलाया? प्रतिज्ञा के पिताजी कहते हैं, तुम दोनों के लिए खुशखबरी। प्रतिज्ञा ने कहा, क्या पापा? प्रतिज्ञा के पिताजी ने कहा, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और समीर की सगाई का मुहूर्त निकल आए। सच पापा? प्रतिज्ञा ने उत्साह में कहा। प्रतिज्ञा की माँ को भी रखने रखा था कि वही कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। समीर उनकी बेटी के लिए परफेक्ट थे और इसी सोच के साथ वह सगाई की तैयारियों में जुट जाती। और प्रतिज्ञा के पिता समीर के पिताजी को फ़ोन कर कर कहते कि मैं अभी पंडित जी के यहाँ से आ रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद का सगाई का मुहूर्त है, तो आप सभी का हमारे घर पर स्वागत है। एक खुशखबरी सुनकर समीर और उसका परिवार भी सगाई की तैयारियों में जुट जाता। सगाई के लिए प्रतिज्ञा के परिवार वाले और समीर के परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित कर रहे थे। और जब यह खबर क्रांति बुआ के घर जाती तो पंखुड़ी अपनी माँ से कहती है, माँ अब तो प्रतिज्ञा की सगाई की तारीख भी पक्की हो गई है और आप कह रही हैं कि आप यह रिश्ता तोड़ेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो लगता है देखते ही देखते प्रतिज्ञा की शादी भी हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तभी क्रांति बुआ ने कहा, तेरी माँ इतनी कमज़ोर खिलाड़ी भी नहीं है। जो एक बार सोच लेती है वह कर कर ही मानती है। और मैंने सोच लिया है कि प्रतिज्ञा की शादी टूटेगी तो मतलब टूटेगी। अब चाहे मुझे उसके लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़े।
क्या होगा प्रतिज्ञा और समीर के रिश्ते का भविष्य जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।